नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये 0238 गन्ना वैरायटी है जो किसानों को बहुत सालों से बहुत अच्छा उत्पादन देती है, जिसने किसानों को उभार दिया, मैं यूँ कहूँगा। और आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये गड्ढा विधि वाला खेत है। ये पेडी गन्ना है उसका किसान भाइयों, बहुत अच्छा खड़ा है। कलर भी गन्ने पे अच्छा है। और किसान भाइयों, मोटाई की अगर मैं बात करूँ तो हर गन्ना इसका बहुत ही ज़्यादा मोटा है इस साल। ये देखिए पेडी गन्ने में, ऐसा नहीं है कि यही को है, आप चाहे पूरे खेत में कहीं पे भी घूम के अगर देखेंगे तो यही साइज़ आपको गन्ने का मिलेगा, किसी भी गन्ने को आप देखोगे। और ये मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ एक बार और, अंदर घुस के कहीं पे भी आप निगाह मारेंगे तो बहुत ही अच्छी पेडी खड़ी है। लेकिन फिर भी मैं सभी वीडियो में किसानों को कह रहा हूँ कि अब 0238 को ज़्यादा आप ना बोएं, बहुत ही कम क्षेत्रफल में इसकी बुआई करें, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाए। क्योंकि किसान भाइयों, इस गन्ना प्रजाति का अब टाइम पूरा हो चुका है, ये बिल्कुल सच है। खेत किसानों के ख़राब हुए हैं। और अगर किसी का एक आधा खेत बचता है और वो किसान ये कहता है कि नहीं अभी ये कहीं नहीं जा रही, तो ये मूर्खता भरी बात है। इसमें रेड रोट आ चुका है, खेत सूखते जा रहे हैं और अगली साल आप देखना और भी ज़्यादा सूखेंगे। और अगर उससे भी अभी इसको 2-4 साल किसी तरीके से बचा लिया जाए तो भी किसान बहुत परेशान है, क्योंकि इसमें टॉप बोरर का इतना ज़बरदस्त अटैक आने लगा है किसान भाइयों कि बिल्कुल भी इसको बचाया नहीं जा सकता। कैसी भी दवाई कर ली किसान ने, कितनी बार भी दवाई कर ली, लेकिन फिर भी गन्ना नहीं बचा। फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ, 10 में से अभी 2-3 किसानों के पास ये अच्छा खड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब भी आप इसको बहुत ज़्यादा बोएं और नुकसान में जाए। ये खेत मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ किसान भाइयों कि इसके बावजूद भी, ऐसे गन्ने के बावजूद भी हम इसकी बिल्कुल भी बुआई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन मानिए, इस खेत में भी कम से कम भी 6-7 स्प्रे लगी और किसान भाइयों उसके बावजूद भी, ये आपको वीडियो में शायद नज़र ना आ रहा हो, बहुत रोग आया इसमें भी, बहुत ज़्यादा रोग। तो किसान साथियों, एक अच्छी गन्ना प्रजाति को चुने जिसमें कम रोग हो और जो निकाल में भी अच्छी हो, उसकी तरफ जाएं। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा आप बढ़ावा ना दें, बहुत ही कम क्षेत्रफल में बुआई करें जब तक आपको एक अच्छा गन्ना बीज नहीं मिलता। इस साल कई बीजों की बुआई करनी है आपको, जो मैंने बताए हैं। ज़्यादातर मिल 11-0-15 को ले रहे हैं और थोड़ी सी बुआई PB 95 की करें किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये PB 95 गन्ना प्रजाति है। जिस भी किसान के पास हमने ये देखी वो इससे पूर्ण संतुष्ट मिला। किसी ने भी जरा से भी शिकायत इसकी नहीं करी, ना वजन में करी, ना चीनी के मामले में करी, ना ही जमाव के मामले में करी, ना ही रोग के मामले में करी। यानी कि एक सर्वगुण संपन्न वैरायटी, जैसी 0238 थी बिल्कुल उसी के समकक्ष ये वैरायटी है। किसानों की पहली पसंद अगर मैं कहूँ तो 11-0-15 और PB 95, 2 प्रजाति आज के टाइम पे है। संस्थान की तरफ से 17-231 अभी रिलीज़ करी गई है। मैं कहूँगा उसका भी बीज किसान भाई ज़रूर बोएं। थोड़ा थोड़ा बीज सभी का लगाएं, बीजों पे ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, 1-1 बीघे ही लगाएं किसान भाइयों। और 1 बीघे से ही आप जितना चाहे अगले वर्ष बुआई कर सकते हैं। मैंने ये कम से कम 10 किसानों के पास देख ली। जिस भी किसान के पास ये खड़ी है वो इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। एक तो बात होती है कि भाई वैरायटी में कोई कमी है, चलो भाई अगोड़ा नहीं है, बढ़वार अच्छे से नहीं करती या जमाव नहीं आ रहा, इसमें एक भी बुराई नहीं है किसान भाइयों, एक भी बुराई। और अगर मैं कहूँ कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी है तो 0238 से ज़्यादा ही चीनी का पड़ता इसमें है। फिर भी संस्थान की तरफ से इसको रोका जा रहा है, ये गलत बात है। और केवल एक ही दलील दी जा रही कि इसमें रेड रोट आने का खतरा है, जबकि मैंने कई वीडियो में पहले ही बताया रेड रोट का खतरा हर प्रजाति में, ऐसी कोई प्रजाति गन्ने की नहीं है जिसमें रेड रोट कभी नहीं आएगी। आज 0238 को बोते बोते इतने साल हो गए किसान को, आज इसमें भी आ गया है रेड रोट। तो कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है कि जिसमें कभी रेड रोट आएगा ही नहीं। आप समय समय पे अच्छी प्रजाति किसानों के लिए लाते रहो, वो बदलते रहेंगे। ऐसा ना करो कि 20-20 साल तक जैसे अब ये 0238 चला, एक ही प्रजाति पे किसान का फोकस रहे। ऐसा ना करो, अच्छी प्रजाति लाओ, किसान बदलते रहेंगे। और किसान भाइयों, आपको सच बताऊं मैं, जिस भी किसान के पास ये है उसने ये कह दिया कि चाहे मील लो या ना लो,
चाहे इसको कोई भी ना ले, हम कोल्लू में डालने को तैयार हैं, क्योंकि चीनी बहुत है इसमें, कोल्लू वाले आराम से लेंगे और हम तो इसकी बुआई करेंगे। क्योंकि किसान स्प्रे लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, उन्हें कोई अल्टरनेट दिखाई नहीं दे रहा अभी गन्ने बीज के रूप में। जो नई प्रजाति तीनों आई थी 15-023, 14-201, वे सफल नहीं हो पाई हैं किसान के पास, और 13-235 से भी अभी किसान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उसमें वजन कम बता रहे किसान जिनके पास ये अच्छी मात्रा में खड़ी है, और मेरे पास भी थोड़ी सी खड़ी। मैं भी महसूस यही कर रहा हूँ कि जैसा वज़न किसान को चाहिए वो वैरायटी किसान को नहीं दे पाएगी, और जब तक अच्छी वैरायटी किसान को नहीं मिलेगी, एक वज़नदार वैरायटी नहीं मिलेगी, किसान अपने खर्चे कैसे चलाएगा। क्योंकि सारा का सारा खेल उत्पादन पे ही टिका हुआ है। एक अच्छी वैरायटी किसान को चाहिए जिसमें वेट हो। अगर वज़न नहीं होगा तो पैदा करने का क्या फ़ायदा है। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 3-4 वैरायटियाँ हैं जो चीनी मिलों के लिए भी अच्छी है, किसानों के लिए भी अच्छी है। इनकी बुआई करें, थोड़ा थोड़ा बीज इनका बनावें। PB 95, 11-015, 51-25 एक बहुत बढ़िया वैरायटी है, कहीं से मिलती हो आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और नई एक प्रजाति 17-231 आई है, उसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। पतला मध्यम मोटाई का गन्ना है, उसमें भी चीनी की मात्रा सही है, नई वैरायटी है संस्थान की तरफ से। थोड़ा सा बीज अगर कहीं से मिले उसको भी बोइए। और एक चीज़ और मैं मैसेज देना चाहूँगा किसानों को, किसान भाइयों, किसी भी बीज पे आप बिल्कुल भी ज़्यादा मोटा खर्च ना करें, चाहे कितना भी महंगा बीज क्यों ना हो। केवल बीज बनाने की मंशा से ही उसको खरीदें। आसानी से आधे बीघे खेत की बुआई से ही आप बहुत बड़े क्षेत्रफल में बीज बना सकते हैं, आप बुआई कर सकते हैं अगले वर्ष। तो आधे बीघे का, 1 बीघे का ही बीज कहीं से खरीदें, आँखों में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई 17-231 पे आप कई हज़ार, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये एकदम से खर्च करें और वैरायटी पता चले 13-235 की तरह ही वो अच्छी ना निकले। तो किसान भाइयों, सभी वैरायटियाँ थोड़ी थोड़ी लगाओ, जिसका भी बीज मिलता है, जोन सी अच्छी चलेगी उसको बढ़ाओ। PB 95, 11-015 एवरग्रीन बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटियाँ हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस भी किसान के पास हमने देखी वो बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई इसमें वज़न कम है, जमाव ख़राब है, या इसमें अगोड़ा नहीं है, या इसमें कोई रोग आता है। तो आप थोड़ी थोड़ी बुआई इन सब की करें। 17-231, 51-25, PB 95, 11-015 और 0-118 भी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों, उसकी भी बुआई करें। जो भी आपको अच्छी लगे उसको आगे बढ़ाएं और बीजों पे ज़्यादा खर्च ना करें। धन्यवाद।